तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ठीक है, ये तीन बनाना है। तो पहले देखो ये ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, राइट। यहाँ पे डेबिट साइड में क्या क्या रहता है, या तो एसेट या तो खर्चा। एसेट सारा कहाँ पे चला जाता है, बैलेंस शीट में, और एक्सपेंसेस कहाँ पे चला जाता है, P&L के डेबिट साइड में, ठीक है, विदाउट नहीं। अच्छा, सिमिलरली क्रेडिट साइड में जो जो चीज़ रहता है वो या तो लायबिलिटी साइड में चला जाता है, या तो ये रेवेन्यू बन जाता है, मतलब इनकम बन जाता है। तो अगर ये इनकम होगा तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, और ये अगर लायबिलिटी होगा तो बैलेंस शीट में चला आएगा, ठीक है। तो इनकम होगा तो P&L अकाउंट डेबिट साइड, लॉस होगा तो यहाँ, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला वाला क्या है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। ये क्या होता है, एसेट होता है या एक्सपेंस होता है, क्या होता है, एसेट। तो यहाँ पे ए लिख देता है। गुडविल एसेट होता है, ठीक है, गुडविल भी एसेट होता है। मतलब गुडविल मतलब क्या, एक फर्म का डेपोटेशन, ठीक है। तो वो चीज़ सन्ड्री डेटर क्या होगा, ये भी एसेट, डेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट, स्टॉक मतलब बेचने के लिए कोई सामान, तो वो भी एसेट होता है। सैलरीज क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट और मशीनरी में कुछ डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब इन दोनों का जो वैल्यू है उसमें थोड़ा गिरावट आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लॉस, एक्सपेंस, ठीक है। स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल कुछ खरीद लिया, ये सब क्या होता है, छोटा मोटा खर्चा होता है ना। तो छोटा मोटा जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस होता है, ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है, देखो हम लोग सपोज हम लोग के पास कोई मशीन है, ठीक है। ये मशीन अगर ख़राब हो गया या फिर ये अगर जल गया तो फिर क्या होगा, तो हम लोग को फिर से खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं। या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया सपोज, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना इंश्योरेंस लगा देते हैं। इंश्योरेंस मतलब हम लोग मंथली पे करते हैं इंश्योरेंस, तो वो खर्चा आ जाएगा, ठीक है। ये मंथली करते हैं ना। एक्सपेंस ऐसा चीज़ है जो रेगुलर होता है, जैसे रेगुलर खर्चा हमारा आ गया, सैलरीज आ गया, रेगुलरली खर्चा होता है। लेकिन एसेट क्या होता है, सिर्फ एक बार खर्चा होता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हम लोग हर रोज़ प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं क्या, या फिर हर महीना नहीं खरीदते हैं। तो ऐसा चीज़ जो रेगुलर ना हो वो खर्चा क्या कहलाता है, एसेट। और रेगुलर खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है। अब कैश इन हैंड, ये भी एसेट होगा। इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट होगा। और ये सिखाया था, ड्राइंग सिखाया था मैंने। ड्राइंग्स क्या सिखाया था, ड्राइंग्स को क्या करना है, याद है किसी को, हाँ, कैपिटल से माइनस करना है। ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस करना है, ठीक है। और कैपिटल कहाँ मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे। और ये वाला कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी में चला जाता है, राइट, ठीक है। उसके बाद सन्डी क्रेडिट, ये भी लायबिलिटी है। कमीशन, ये इनकम है कि नहीं। देखो इस साइड में क्या रहता है, इनकम ही रहता है ना। तो अभी कमीशन दो टाइप का हो सकता है, या तो मैंने पे किया कमीशन, या तो मुझे मिला। लेकिन कमीशन इस साइड में है, इसका मतलब क्या है, ये इनकम है, ठीक है। उसके बाद सैलरी रिसीप्ट, मुझे कुछ पैसा मिल गया कहीं से, रिसिप्ट हुआ मतलब मिला, तो वो भी यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या सिखाया था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड या फिर एडवांस, इन सब के लिए मैंने क्या सिखाया था, ओला पाल सिखाया था। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट मैंने किया और उसमें से इंटरेस्ट मिला, तो ये इनकम होगा, राइट। तो ये इनकम हो जाएगा, रेवेन्यू, मतलब P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, मैंने याद करवाया था, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में एकदम टॉप में, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए। उसके बाद बैंक लोन, लोन है तो ये लायबिलिटी होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं आता, ओके। तो एक बार के लिए ये सब नोट कर लेता है, लेकिन रुको, यहाँ पे ना कुछ कुछ गिवन भी है कि एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। देखो राइट ऑफ 1000 बेड डेप्थ, 1000 बेड डेप्थ बोला है ना। ये जो बेड डेप्थ है इसको न्यू बेड डेप्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। और ये कितना बार एंट्री होगा, 2 बार।
यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक बार होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे आएगा एडजस्टमेंट में तो 2 बार होता है, तो इसको 2 बार करना होगा। अब 2 बार कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे लिख देते हैं लोग। ये जो न्यू बैड डेप्ट होता है ना, ये 2 बार आएगा एंट्री। पहला बार P&L अकाउंट के डेबिट साइड में क्योंकि ये लॉस है, दूसरा बार डेटर से घट जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ओके, अच्छा। अब उसके साइड में देखो एंड देके कुछ बोला है, प्रोवाइड 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। 5% क्या बोला हम लोगों को, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट लगाना है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का फॉर्मूला क्या था, पहले तो हम लोग को 5% बोला है ना, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कैलकुलेट करना होगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को कैसे कैलकुलेट करता है, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेब्ट ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। इस बार इनटू रेट बाय 100, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेब्ट इनटू रेट बाय 100 हो गया। तो देखो डेटर कितना था, यहाँ पे डेटर कहाँ पे था, ये सन्ड्री डेटर कितना था 31,000, यहाँ पे 31,000 लिखो। मतलब पहले हम लोग को पैसा कितना मिलना था 31,000, लेकिन 1,000 का तो लॉस हो गया, मतलब न्यू बैड डेब्ट आ गया। तो इस 1,000 को घटा दो, कितना आ गया बोलो, 30,000 आ गया। अब इस 30,000 में क्या लगाओ, रेट बाय 100, कितना रेट बोला है यहाँ पे 5, तो 5/100 कर लो, यहाँ पे भी 5/100 कर लो। 5 इंटू ये कितना आएगा 1,500 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1,500 निकला, ये कितना बार एंट्री होगा, 2 बार। 2 बार कैसे, एकदम एग्जैक्टली न्यू बैड डेब्ट के जैसा। ठीक है, पहले तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा, और दूसरी बार ये डेटर से माइनस हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ये दो सेम होता है, बैड डेब्ट भी और पीरियड भी। ठीक है, पीरियड मतलब क्या, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। हो गया पहला वाला काम खत्म। इसमें 2 चीज़ मिल गया हम लोग को। उसके बाद और क्या पॉइंट दिया है, अब देखो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो एडवांस है, मैंने कुछ सिखाया था ओलापाल जब पढ़ाया था, ओलापाल में एक चीज़ सिखाया था, देखो OLAAPAUL। ये O का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, A का मतलब क्या होता है, एक्रूड, या फिर P का मतलब क्या होता है, प्रीपेड, और U का मतलब क्या होता है, या तो अनअर्न्ड, या तो क्या था और दूसरा वर्ड एडवांस। तो अभी ये अनअर्न्ड वाला चीज़ बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो अनअर्न्ड, अब देखो ये नीचे है, नीचे होगा तो कितना बार एंट्री होगा, 2 बार। तो 2 बार होगा तो यहाँ पे प्लस या माइनस भी करना पड़ेगा हम लोगों को, है कि नहीं। तो पहले तो इसको लायबिलिटी में दिखा देगा, ये एडवांस वाला जो चीज़ है, एडवांस वाले को क्या कर देगा, पहले तो लायबिलिटी में दिखा देगा। और दूसरा वर्ड देखो, ये पाल कैटेगरी से बिलोंग करता है ना, तो इसके लिए इसको माइनस कर दो। ठीक है, किससे माइनस करेगा, कमीशन, कमीशन दिया है तो कमीशन से माइनस करेगा, सिंपल चीज़। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज कर लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन अच्छे से इजीली कर सकेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ये जब ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व होता है ना, जनरल रिजर्व जी आर, ठीक है, तो जनरल रिजर्व, जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है ना, यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट, हम लोग को नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है कि नहीं, उस नेट प्रॉफिट का 10% जो मिलेगा, वो क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलेगा, राइट। तो जो मिलेगा उसका 10% निकाल लेगा और वो जनरल रिजर्व में गुजारेगा। जनरल रिजर्व क्या होता है, एक मटका होता है, मटका में पैसा गुजारेगा। ठीक है, तो मटका में पैसे जब घुसाएगा तब ना यहाँ पे एंट्री करना होता है। और देखो हम लोगों ने एक मटका बनाया ना, मटका लोग यहाँ पे रहता है, लायबिलिटी में रहता है। ठीक है, तो इस मटका को लायबिलिटी में भी दिखाना होगा। क्या बोला मैंने, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जो होता है, इसको 2 बार एंट्री करना होगा। एक कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, और दूसरा वर्ड लायबिलिटी में। क्यों, क्योंकि मटका बन गया, तो मटका लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट क्या है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला, तो 5% हम लोग निकाल लेगा कैपिटल से, राइट, निकाल ही लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे करेगा, एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है ना तुम लोगों को क्या करना है,
जब भी इंटरेस्टिंग कैपिटल दिया रहता है आईओसी, इसको दो जगह एंट्री करना होता है। एक तो हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, यहाँ पे ये पार्टनर लोगों को दे रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे, और पार्टनर लोगों को मिल जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कर ले अभी, या तो या बाद में करेगा, क्या करेगा, अभी कर ले, ठीक है ओके। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेगा, देखो कौन कौन सा पार्टनर है। एक तो आ गया कि नानू और एक आ गया मानू, ठीक है, तो नानू का निकाल लो और एक आ गया मानू, ठीक है। तो नानू का कैपिटल कितना था बोलो, 40,000 है कि नहीं, क्वेश्चन में मिला 40,000। हाँ, 40,000 में से कितना परसेंट देने के लिए बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। यहाँ पे 5/100 कर दो, दैट इज़ ये 2 0 गया, ये 2 0 गया। अब 400 × 5 होगा तो 2,000 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। वैसे यहाँ पे मानू का करेगा, मानू का कितना है 30,000। अब 30,000 और 5/100 करो, 300 × 5 1500 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, हो गया। अब यही चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल से प्लस हो जाएगा, तो एक बार के लिए कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा, नानू कितना 40,000 और मानो कितना 30,000, लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस कर दो IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना हाँ, ड्राइंग जो माइनस को वो लगेगा, ड्राइंग्स माइनस को मेरे को बोलना है, मतलब ड्राइंग जो माइनस करना है वो भी माइनस करते हो, लेकिन अभी ये करना है ना, तो डायरेक्टली ये कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बोलो, हाँ ये पहला का 2000 है, और यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस भी तो हम लोगों को करना है, क्या माइनस करना है, ड्राइंग्स, वो भी कर लेते हैं, ठीक है, याद आ गया तो कर ही लेते हैं अभी। तो ड्राइंग्स कितना, हाँ पहला का 4000 और दूसरा का हो गया, क्या प्रॉब्लम, यहाँ तक कटे, यहाँ पे ड्राइंग्स हो गया, तो यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे क्या जोड़ना है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस माइनस होना है, तो वो सब कर लेगा, ये एक करके यहाँ पे ये लगा के बाहर में लिख देगा, ठीक है। अच्छा, अब सीरियल वाइज यहाँ से करते चलो, देखो यहाँ पे प्लान है, प्लान के लिए कुछ पॉइंट दिया है, नहीं दिया है, कुछ पॉइंट नहीं दिया है, तो प्लान डायरेक्टली एसेट में होता है ना, तो एसेट में लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखना 50,000। गुडविल, तो ये भी एसेट होता है, कितना गुडविल 5,000। उसके बाद सन्नी डेटर, इसके लिए पॉइंट भी था कुछ, तो वो पॉइंट भी सॉल्व कर लेता है, ठीक है। कितना था सन्नी डेटर 31,000। अब इस 31,000 में से क्या क्या पॉइंट था, देखो ये वाला तो सन्नी डेटर का पॉइंट नहीं है, ये वाला है न्यू बैड डेप्ट, तो जल्दी से इसको एक बार माइनस कर लो, न्यू बैड डेप्ट कितना 1,000, और ये माइनस करने के बाद यहाँ पे जल्दी से लिख लो 2 न्यू बैड डेप्ट कितना 1,000, लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट खत्म, 2 बार एंट्री कर दिया तो खत्म। अब पीडीडी का भी तो इससे रिलेशन है, ये पीडीडी भी क्या होता है, एक बार पीएनएल में डेबिट और एक बार डेटर से माइनस। तो अब देखो पीडीडी हम लोगों ने निकाल लिया था, ये फॉर्मूला लगा के 1500, इसी 1500 को अभी क्या करो, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ऐसे करके पूरा ऐसे इतना बड़ा, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस कर दो, कितना 1500, ठीक है, माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, कितना 1500, कोई डाउट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 28,500, ठीक है, ओके। तो ये दोनों पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे 2 टिक, क्लियर। अब फिर से यहाँ पे यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक आ गया तुम्हारा 20,000 एसेट है। सैलरीज, तो सैलरीज क्या हो जाएगा बोलो, एक्सपेंसेस, तो इसलिए यहाँ पे टू कितना 4,000। सैलरीज में कुछ पॉइंट था क्या, नहीं था, एडवांस में पॉइंट है और यहाँ पे कुछ वैसा पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया। और बोलो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना 5,000। देखो यहाँ पे जब रहता है ना डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तब वो एक ही बार जाता है, और एक बार कहाँ पे जाता है, P&L के डेबिट साइड में। लेकिन अगर यहाँ पे अगर दे देता तो हम लोग पहले तो इस प्लांट एंड मशीनरी से माइनस करता, उसके बाद यहाँ पे लिखता। तो ट्रायल बैलेंस के में है, इसके लिए यहाँ पे आया। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं होता तो यहाँ पे भी आता और यहाँ पे भी आता, ठीक है, ओके। 5,000। उसके बाद बोलो मशीन, स्टेशनरी है अभी, टू स्टेशनरी, ये भी छोटा मोटा खर्चा है, 1,000। उसके बाद इंश्योरेंस है, ये भी खर्चा, कितना 2,000। उसके बाद कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड एसेट हो गया, तो एसेट हो गया तो वो यहाँ पे लिखना होगा, कितना आ गया कैश इन हैंड, हो गया 1,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट है, कितना 10,000। देखा है वो चलने के, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या है देखो, अलग कर लिया था हम लोगों ने, हम लोगों ने कहा था कर लिया था इन्वेस्टमेंट हो गया, लिख लिया। उसका ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को क्या करना है, कैपिटल से माइनस कर लिया हम लोगों ने, तो छोड़ो, कैपिटल को भी लिख लिया हम लोगों ने, तो छोड़ो। सन्डी क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, तो यहाँ पे लिख लो, कितना 10,000। सन्डी रिसिप्ट मतलब इनकम हो गया, कमीशन रह गया, अच्छा हाँ, ऐसे ही रह जाता है, ठीक है, ओके। 200 सन्डी क्रिएटर और ये 200 हो गया। अब यहाँ पे कमीशन, तो कमीशन यहाँ पे आएगा, हाँ, लेकिन कमीशन अमाउंट अंदर लिखना है, क्यों लिखना है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, एडवांस कमीशन, ठीक है। तो एडवांस कमीशन के लिए क्या करना होगा, इससे माइनस करना होगा, ये देखो एडवांस कमीशन कितना था 500, तो ये 500 एक बार के लिए तो माइनस करना होगा, राइट, और यहाँ पे लायबिलिटी में दिखा देगा। कमीशन कितना है, ओके। करो शुरू। कमीशन कितना था, कमीशन 3,000। अब यहाँ से क्या करना है, लेस करना है, लेस क्या है, ये एडवांस कमीशन है, कितना 500, तो इसको माइनस कर लो, 2,500 आ गया, ठीक है। और बोलो कमीशन, एडवांस कमीशन लायबिलिटी है, एडवांस कमीशन है, एडवांस कमीशन एक बार के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे लेस कर दिया, और यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे लायबिलिटी में दिखा दिया, ठीक है, डबल एंट्री हो गया, तो इसको भी डबल टिक दे दो, काम खत्म। उसके बाद अभी देखो सन्डी रिसिप्ट लिख दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस फुल फॉर्म में लिखना है 600। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिला, ये तो प्रॉफिट हो गया, कितना 200। उसके बाद आ गया ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे लिखेगा,
ठीक है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में टॉप पर, ठीक है, 50,000 हो गया। अब बैंक लोन यहाँ पे कितना, 4,000 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाला पॉइंट खत्म, ये पहला वाला पॉइंट खत्म, ये वाला पॉइंट खत्म, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को, नेट प्रॉफिट चाहिए पहले, ठीक है। तभी ना हम लोग को नेट प्रॉफिट का 10% मिलेगा। जनरल रिजर्व में घुसाना है नेट प्रॉफिट का 10%, ठीक है। तो कैसे करेगा, देखो पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर दो, यहाँ पे कैलकुलेटर उठाओ, क्या आ गया, ये 50,000 प्लस 2,400, 2,900, 52,900 आ गया यहाँ पे। सेम बड़ा वाला साइड को यहाँ पे लिख दो। अब माइनस कर दो इनमें से, तो कितना है यहाँ पे टोटल, देखो एक बार, 2 3 3,000, 3 और 5 8,000, 8 और 7 15,000, 15 और 1 16,000, 16 और 1 17, 17,500। तो 52,900 से 17,500 को माइनस करो, कितना आएगा, 35,400। तो ये अब बन गया हम लोगों का क्या, नेट प्रॉफिट। अभी ये नेट प्रॉफिट जो मिला हम लोगों को, ये क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, इसका 10% कहाँ पे घुसाना है, इसका 10% कहाँ पे घुसाना है, इस मटका में, राइट, दैट इज जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में क्या घुसाना है, नेट प्रॉफिट का 10%। तो नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट कितना मिला हम लोगों को, 35,400, 35,400 का 10% करो, कितना निकलेगा, 3,540 निकलेगा। तो ये 3,540 पहले क्या करना है हम लोगों को, पीएनएल एप्रोवेशन के डेबिट साइड में, यहाँ पे देखो पीएनएल एप्रोवेशन के डेबिट साइड में, और ये लोग कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये मटका बना दिया ना मैंने, पहले तो नहीं था ये मटका, अब बना दिया तो ये मटका दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, तो मटका लोग यहाँ पे पहले इसको डेबिट करते हैं और यहाँ पे वो लोग रहता है, ठीक है, काम खत्म। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये भी कर लिया, तो सारा सारा काम खत्म। तो अभी सॉल्व करो इसको। 35,400 बड़ा साइड है, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, 35,400, ठीक है। और इसको इसमें से ये सब माइनस करो, कितना माइनस करना है, देखो 3,000, 4,000, 5 6,000, 7,000, 40 है कि नहीं, 3 4 5 6 और 500 500 7 और 7,000 40 माइनस करना है। तो 7,040 माइनस करना है, कितना आएगा, 28,360 आएगा। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। अब ये जो प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन आया, इसको ए एंड बी में भाग कर दो। तो ए एंड बी में भाग करना है। अब भाग करने का यहाँ पे कुछ रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया। जब रेशियो नहीं देता है हम लोगों को, तब हम लोगों को क्या मानना होता है, 1:1। तो इसको आधा आधा भाग करना है। तो इसको आधा करो। आधा करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 2 से। तो 2 से अगर डिवाइड करेगा तो कितना निकलेगा, 14,180, 14,180, ठीक है। ये प्रॉफिट इन लोगों को मिल गया ना, तो मिल गया तो यहाँ पे क्या करना है, अभी ये कैपिटल में प्लस कर देना है प्रॉफिट सब, ठीक है। प्रॉफिट इन लोगों को मिल गया ना, तो यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 14,180, यहाँ पे 14,180 हो गया। अब इसको रोल कर दो, यहाँ पे बाहर निकाल दो, कितना आएगा, 40,2 40,000 प्लस 2,000
प्लस 4000, ये माइनस है, ड्राइंग्स माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगा देता है, ठीक है, ब्रैकेट लगाना होता है मतलब आगे कितना 4000 माइनस होगा, एक सेकेंड 40,000 प्लस 2000 माइनस 4000 प्लस 14,180, कितना आएगा 52,180। और यहाँ पे 30,000 प्लस 1,500 प्लस यहाँ पे आ गया 2,000 माइनस, कितना रुक आया, और यहाँ पे ये प्लस कर दें 14,180, कितना आया 43,680। अब इसको प्लस कर दो और इसको प्लस कर दो, आंसर मिल जाएगा, देखना प्लस 52,180 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 600 प्लस नहीं 4,000, कितना आया 114,500, ठीक है। और यहाँ पे 50 और 5 55,000 प्लस कितना आ गया 28 प्लस 21,000 प्लस 10,000, 114,500, ठीक है, तो डाउट नहीं, ओके, यहाँ पे ये सब खत्म हो जाता है।